अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। हरगज़ा साहब, जिस तरह से टीआरएस हुकूमत, टीआरएस पार्टी की जो जीएचएमसी इलेक्शन में हालत हुई है, क्या समझते हैं आप इसके जिम्मेदार कौन हैं? क्या के चंद्रशेखर राव जितने वादे दावे किए थे, अभी तक कोई भी वादे मुकम्मल करने में नाकाम रहे? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और ये जो हालात बने हैं इसके जिम्मेदार कौन? टीआरएस की हुकूमत को कायम हुए तकरीबन 7 साल हो गया, बल्कि दूसरे टर्म के भी 2 साल ख़त्म होने को है। और टीआरएस के जो सरबराह है केसीआर साहब, आज जो उनकी हालत हुई है, दुब्बाक जिसको उनका होम टाउन कहा जाता था, उसके अंदर उनको शिकस्त उठानी पड़ी। अभी दुब्बाक के दबाव से वो बाहर भी नहीं आए थे कि जीएमसी इलेक्शन में उनको बहुत बड़ा झटका लगा और वो अपनी बेहोशी से होश में आ गए होंगे, क्योंकि वो अक्सर होश में नहीं रहते। और आज जो उनकी हालत हुई है, ये उसके जिम्मेदार उन्होंने खुद है, उनकी हुकूमत है, उनकी पार्टी है। क्योंकि आपने जो हुकूमत कायम की थी 6-7 साल पहले, तश्कील तेलंगाना से पहले, तेलंगाना के अलहदगी के लिए जो जद्दोजहद चली थी, उसमें आपको तमाम तबकों ने साथ दिया था, मुसलमानों ने आगे बढ़कर साथ दिया था, हर तबके ने साथ दिया। आपने सबके साथ वादे किए थे, अवाम के साथ वादे किए, मुसलमानों से वादे किए, लेकिन आप देखिए, आप 7 साल हो गए, आप किसी का भी एक वादा भी पूरा नहीं किए, बल्कि अक़लियतों की जानिब से आपको वादों की याद दहानी कराने पर आप डांट डपट करके उनको हक़ीर अंदाज में उनको खामोश कर दिए। तो आपका ये गुरूर, आपका तकब्बुर, आपके बादशाहीगिरी और आपका जो ये अंदाज था, जो किसी को आप सुनने तैयार नहीं थे, उसी की वजह से आपको ये हालत देखनी पड़ी। दुब्बाक की एक सीट गई और जीएमसी में आप आधे पे आ गए। आपको आज होश में आ जाना चाहिए। आपने जो आवाम से वादे किए थे उनको पूरा करना चाहिए कि ये वही आवाम है, गरीब आवाम, जिन्होंने आपको तक नशीनी दी। और ये जमहूरियत है, अवामी राज है, अवाम जिसको चाहे तख्त पर बिठाती है और जब वक्त आ जाता है उसका तो उसको तख्ते पे भी लिटा देती है। तो आपको 2 झटकों से होश में आ जाना चाहिए। आपने जो वादे किए थे मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, कमजोरों के साथ, अवाम के साथ, उनको जल्द से जल्द पूरा कीजिए। आपको मालूम हो जाना चाहिए, गुज़िश्ता कुछ महीनों पहले कोरोना के 3 महीने कर्फ्यू जो था, उसमें सारे गरीब अवाम इतनी बदहाल परेशान हो गई, माशी तौर पर कई लोग भूखे मर गए, कई लोग बेरोजगार हो गए। और आपने क्या किया? आपने पुलिस को आपके साथ खड़ा करके, वही पुलिस जिसको आपने तनख्वाहें बढ़ा दी, टीए दिया, बीए दिया, डीए दिया, उनके दुनिया का उनका आमदनी में इजाफा किया और लग्जरी कारें भी दी उनको, करप्शन मत करो बल्कि, और उनको इतने इख्तियारात दिए। आप 3 महीने मजबूर आवाम पे, गरीब आवाम पे इतनी लाठी चलाए वो लोग। कोई गरीब अगर दवा के लिए निकल जाता, कोई बुजुर्ग, बुढ़ा, बच्चा, औरत, उनको बेतहाशा मारा गया। सैकड़ों गाड़ियों को आपने जब्त कर लिया और चालाना लगा दिए। और आज भी आपका जुल्म जारी है। आप पुलिस को ये इजाज़त दिए हुए है कि पुलिस के हाथ में आपने कैमरे दे दिए। ये पुलिस महकमा गलियों में, कोनों में ठहर कर गरीब आवाम की छोटी सी गलती पर फोटो लेकर उसके घर को चालाना भेज रहा है। 3-4 महीने की बदहाल कर्फ्यू, कोरोना के बाँची तौर पर परेशान ये कौम, ये आवाम कहाँ से देगी? लेकिन आपको एहसास नहीं था, आप तो अपने नशे में चूर थे, किसी की सुनने वाले नहीं थे। आपका ये वक्त आपको बता दिया, आपको होश आ जाना चाहिए। आवाम ने आपसे मुतालबा किया कि कोरोना के 3-4 महीने के लाइट के बिलों को माफ करो, आपने नहीं किया, जबकि दूसरे रियासतों के हुकूमतों ने माफ किया। आप किसी की सुनने तैयार नहीं है। आप आवाम को खातिर में नहीं ला रहे थे। जो आवाम जिस आवाम के वोटों के तुफैल में, जिस आवाम के पैरों की धूल में आपने तख्त पर बैठा,
उस अवाम को आपने नफरत से दूर कर दिया। और आपको मालूम हो जाना चाहिए आपने किसका साथ दिया था। आपने मरकज की जो हुकूमत है बीजेपी की, उसके हर बिल को आपने तायद किया। 3 तलाक के बिल को आपने तायद किया, नोटबंदी को आपने तायद किया, जीएसटी को आपने तायद किया, और एक जो प्रोग्राम था कोई उसका, आप उसमें भी उनकी तायद की आपने। तो आप बेतहाशा आंख बंद करके मरकजी हुकूमत की तायद करते गए। आज वही लोग आपको कमजोर करने की मुहिम चला रहे हैं। आज वही लोग, वही हुकूमत, वही पार्टी आपको यहाँ कमजोर कर रही है, जिसमें आपका भी कसूर है। आपने अवाम को अपने एतमाद में नहीं रखा, आपने अवाम की सुने नहीं, आपने अवाम के जायज मुतालबात को नहीं सुना। आपने उल्टा अवाम पे टैक्सेस को डाल दिया, आपने मजीद कई टैक्सों को इजाफा कर दिया। आपने जब से बैठा आप कई सर्वे करा रहे हैं, इसके पहले आप 2 दिन की सर्वे कराए आपने। और आप जो है सो यहाँ के तेलंगाना के आप सरबराह हैं, जबकि एक ऐसा बदनाम शख्स जिसकी पार्टी ने उसको दरगुजर कर दिया था, पीवी नरसिम्हा राव, जिसका नाम आज के दिन हैदराबाद हिंदुस्तान के अंदर कोई शहरी भूल नहीं सकता, उसी की कारस्तानी की वजह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। आप उसके लिए 100 करोड़ खर्चा करके उसका बहुत बड़ा जश्न मनाते हैं। क्या समझ लिया था आपने? आप क्या बादशाह है, क्या आप राजा है? आप जिसको साथ दिए थे मरकज की हुकूमत को, 370 के बिल को भी आपने तायद किया, हर आप फिरका परस्त बिल को आपने तायद किया। आज आप वही लोग आपको अपनी जगह से हिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी वक्त है, आपको होश में आ जाना चाहिए। आप जो LRS के जो बिल लगा रहे हैं, कई टैक्सेस आप बढ़ा दिए हैं, आवाम को सुकून से नहीं रहने दे रहे। जब आप इख्तिदार में आए, इख्तिदार के वक्त आपने सर्वे कराया 2 दिन की छुट्टी लेकर, फिर सर्वे, कितनी बार सर्वे? ये अवाम का क्या कसूर है? यही कसूर है कि आपको वोट दिया, उनका यही कसूर है आपको तख्त नशीनी दी। आप वहां पे तख्त पे बैठकर इनको आप मार पे मार रहे हैं। इनको इंसान नहीं समझ रहे आप। होश में आ जाओ। आपको 2 झटके अगर काफी है, आप आज भी अगर होश में आ जाए तो आपकी जो हुकूमत है, इख्तिदार आपको आगे रहेगा। वरना कोई अजब नहीं है कि आपको भुला दिया जाएगा। ऐसे कई आए और कई चले गए। आज आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपने इलेक्शन से पहले वादा किया कि 7 तारीख से सैलाब के मुतासिरीन को, हर मुतासिर को फिर वो 10,000 को देना हम शुरू करेंगे। आप कल से उन मुतासिरीन को, उनकी इमदाद को, एक मुतासिर को आप 10,000 पे देना कल से चालू कर दीजिए, हस्बे वादा। और एक जो जमात है GHMC में उसने मुकाबला किया, जो मरकज में कायम है इख्तिदार में, उसको GMC इलेक्शन से वास्ता नहीं था। मरकज की हुकूमत के तहत वो पैसे तकसीम कर सकती थी, लेकिन उसने 1 रुपया तकसीम नहीं किया। लेकिन GHMC इलेक्शन में आवाम के वोटों को हासिल करने के लिए उन्होंने ऐलान किया कि हमको वोट दो, हम 25,000 देंगे मुतासिरीन को। अब वोट लिए आप लोग, दीजिए कल से मुतासिरीन को 25,000। गरीबों तक पहुंचाइए तुम्हारी इमदाद। अगर तुम एक बात पे कायम रहने वाले हैं तो आपको मालूम होना चाहिए हैदराबाद के मुतासिरीन बहुत परेशान है। कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों के घर तबाह हो गए, कई लोग बेरोजगार हो गए, भूख से मर रहे हैं। आप तमाम मुतासिरीन को दोनों ने जो वादे किए थे, दोनों भी एक मुतासिर को पैसा कल से दे देना चाहिए, वरना आवाम तुम्हारे वादों के खिलाफ सड़कों पर निकल आएंगे और मीडिया उनका साथ देगा। क्योंकि आज सोशल मीडिया अपने एक खास मुकाम रखता है, मजलूमों की आवाज बन गया है, गरीबों की आवाज बन गया है। क्योंकि हिंदुस्तान का जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो तो उसको तो जर खरीद बन गया है। वो तो सिर्फ अपनी मदद सराई में, मरकजी हुकूमत की फिरका परस्तों की मदद सराई में है। मगर सोशल मीडिया आज भी कायम है, हिंदुस्तान में कायम है, तेलंगाना में कायम है और हैदराबाद में भी है। हम तहरीक को बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अगर कल से 25,000 जिसने वादे किए थे वो पार्टी ने मरकजी हुकूमत की, और आप KCR साहब, आप जो वादा किए थे 10,000 का, कल से आप हर मुतासिर को देना शुरू कीजिए। और आपके ऊपर ये जो गैज़ो गज़ब आया है उसकी एक वजह भी है, आप अपने इख्तिदार के नशे में मस्जिदों को शहीद कर दिया। आप
कितने मस्जिदें शहीद किए, कितने आशिर खाने शहीद किए, कितने कब्रिस्तानों को शहीद किया। ये उनकी आह है तुम्हारे पीछे। आप अगर होश में आ रहे हैं, अगर आप होश आ गया है आपको, तो जल्द से जल्द उन मुनद्दिमा मस्जिद को तामीर शुरू कर दीजिए। उन तमाम उनको जहाँ जिस मुकाम पे थे उनको कायम कर दीजिए। और आइंदा से आप ऐसे गैर कानूनी, गैर शरई और गैर मजहबी जो इक़दाम करने से गुरेज कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप फिर से आप ताकतवर बनेंगे और यहाँ हुकूमत आपकी हमेशा रहेगी। जल्द से अगर आप अपने गलतियों पे नादिम नहीं होंगे और इन गलतियों को मानते हुए जो जो चीज़ आपने वादे किए थे उन वादों को पूरा कीजिए। ये अवाम ने आपको वोट दिया था, ये अवाम के मुतालबों को पूरा कीजिए। अवाम आपकी तरफ देख रही है, अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। दोबाग और जीएमसी में आपको जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कल से आप अपना इंडिपेंडेंट इंफरादी आप जैसो एक्शन कीजिए, आप फैसले कीजिए। आप जो वादे किए थे मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, कमजोरों के साथ, उनको उनके पूरे हुकूक दे दीजिए। मस्जिदों को कायम कर दीजिए, आशिर खानों को कायम कर दीजिए। और देखिए आप फिर से आपका इक़्तिदार मजबूत होगा। यहाँ फिरका परस्तों की कोई चलने वाली नहीं है। ये कुली कुतुब शाह का शहर हैदराबाद है। ये हैदराबाद को कुली कुतुब शाह ने अपने अहलिया के नाम पे कायम किया था। उनको उन्होंने हैदर महल का खिताब दिया। ये शहर हैदराबाद था, हैदराबाद है, हैदराबाद रहेगा। ऐसे कई आए और कई चले गए। ये बंडियों का शहर नहीं है जो किसी गांव से आ जाए बंडी और हैदराबाद की तहजीब को धक्का पहुंचाए। आप यहाँ के तहजीब को जानते हैं केसीआर साहब। आप यहाँ की तहजीब को कायम रखिए, मुतालबात को कबूल कीजिए, मस्जिदों को तामीर कीजिए और कमज़ोरों का साथ दीजिए, मुसलमानों का साथ दीजिए। आप इक़्तिदार आपका मजबूत होगा और हमेशा आप कायम रहेंगे। मोबाइल्स की नई दुनिया सेल वर्ल्ड, हर ब्रांड्स के इंतहाई वाजबी दामों वाले मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड। अब चार मीनार पर एक नए शोरूम का आगाज। बेहतरीन मोबाइल्स और एसेसरीज की खरीदारी के लिए बेहतरीन मुकाम। शहर में सेल वर्ल्ड के 17 आउटलेट्स 15 साल से आपकी खिदमत में मसरूफ। पसंद आप सबकी। सेल वर्ल्ड